हकीकत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। रिवायाते सहाफत का अलम बरदार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस के हवाले से तनकीदी तबसरे लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन मैं आपको बताऊँगा कि अर्नब गोस्वामी का पूरा ड्रामा आज क्या है और क्यों उनको गिरफ़्तार किया गया और क्या असल में वो मामला था। उधर मैं आपको बताऊंगा कि आज अमरीकी इंतखाबात में कौन सबसे आगे हैं, जबकि दोनों दावा कर रहे हैं कि दोनों आगे हैं, लेकिन देखते हैं कि हकीकत क्या है। मथुरा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले के बारे में आप जानते हैं। 4 नौजवानों को इस वक्त जेल भेज दिया गया है। हिंदुओं के मजहबी जज्बात को मजरूह करने का इल्ज़ाम लगाते हुए मशहूर अदाकार अमिताभ बच्चन के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। त्रिपुरा में बीजेपी के आपसी तनाज़े की वजह से तीसरी पार्टी को फ़ायदा पहुँचा है। और उधर ट्रंप के बेटे ने ऐसा नक्शा शेयर कर दिया कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया और हिंदुस्तान को बाइडन का हामी और ट्रंप का मुखालिफ, इसकी वजह से भी तबसरे जारी है। और उधर तुर्की की भी 2-3 खबरें हैं, वो सारी चीज़ें रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले बात कर ही लेते हैं अर्नब गोस्वामी की और उसके आज के ड्रामे की। खुदकशी के एक पुराने मामले में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई की। मुंबई पुलिस ने घर में दाखिल होकर अर्नब को गिरफ्तार किया। अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र सीआईडी ने 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अनवाय नायक और उनकी मां कोइंद नायक की खुदकशी के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार के बाद अर्नब को अलीबाग ले जाया गया। खबरसा एजेंसी ANI के मुताबिक अर्नब गोस्वामी ने इल्जाम आयद किया है कि मुंबई पुलिस ने उनके साथ हाथापाई की। एजेंसी ने रिपब्लिक टीवी चैनल के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जिनमें पुलिस अर्नब गोस्वामी के घर के अंदर दाखिल होते हुए नजर आ रही है। इस दौरान झड़प भी हो रही है। ये सारे मंजर आप यहाँ इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह का मामला पेश आया। जिस मामले में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है वो 2018 का मामला है, जब एक 53 साल इंटीरियर डिजाइनर अनवाय नायक उनकी मां कोमिद नायक ने अलीबाग इलाके में खुदकुशी कर ली थी। इस वाक़े के बाद एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था जो मुबैना तौर पर अनवाय का लिखा हुआ था। इस नोट में उन्होंने कहा था कि अर्नब गोस्वामी और 2 दिगरान ने उन्हें 5 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी नहीं की, जिसके सबब उन्हें माशी किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। ख्याल रहे कि मुंबई पुलिस की जानिब से ताहाल अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनको गिरफ्तार कर लिए जाने की बहुत सारी वीडियो सामने आ चुके हैं। उसके बाद बयान भी जारी हो चुका है। रिपब्लिक टीवी पर चलाए जा रहे एक वीडियो में इतना जरूर नजर आया कि पुलिस अर्नब को गाड़ी में बिठा रही है। चैनल का दावा है कि अर्नब को इस केस में गिरफ्तार किया गया है जो पहले ही बंद किया जा चुका है। बहरकैफ नाज़रीन अर्नब गोस्वामी वैसे भी मुतनाज़ है, ये अपने आप को सहाफ़ी बोलता है, लेकिन इसका चिल्लाना, चीखना और इसका डिबेट सब देखेंगे तो लगता है कि ये नफरत का सौदागर है और अलग अलग अंदाज में जो है नफरत फैलाने की कोशिश करता है। बिलखुसूस मुसलमान इसके निशाने पे रहते हैं हमेशा और ये कुछ लोगों को लाता है, बिठाता है, झगड़ा करवाने की कोशिश करता है, चिल्लाता है, न्यूज़ नहीं सुनाता, कुछ और ही और किसी और ही जगह ले जाने की कोशिश करता है और पूरी कौम को गुमराह करने की कोशिश करता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इसने जो है यहाँ की पुलिस को और महाराष्ट्र पुलिस अभी लगातार तनकीद का निशाना बनाता रहा है, यहाँ की हुकूमत को भी लगातार तनकीद का निशाना बनाता रहा है, बॉलीवुड को बनाता रहा है, बेवजह की खबरें सुना करके बॉलीवुड की कई हस्तियों को ना जो है बदनाम भी कर दिया है। ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि जो है इस वक्त इसके पीछे जो है पुलिस जो पुराने केस थे वो भी निकाल रहे हैं और नए से इसके खिलाफ डिफेमेशन केस भी दर्ज किए गए हैं। बहुत सारी जगह पर इसके डिबेट में नफरत को देखते हुए हिंदुस्तान का अक्सर हिस्सा इसको पसंद नहीं करता है, लेकिन ये जिस अंदाज में लोगों को वर्गलाने की और नफरत फैलाने की कोशिश करता है, ऐसे में इसकी गिरफ्तारी ने सोशल मीडिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीदी और तायीदी तबसरों के लिए घमासान बना हुआ है और लगातार ये तस्वीरें शेयर करते हुए अलग अलग किस्म की तबसरे निकल करके सामने आ रहे हैं। जबकि अमित शाह ने साफ तौर पर बयान दिया है कि जो है महाराष्ट्र में इमरजेंसी के हालात है, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है देखते हुए अगर ये अल्फाज यूपी के लिए इस्तेमाल होते, कर्नाटक के लिए इस्तेमाल होते और दीगर वो
रियासतें जहां पर पुलिस का जुल्म सितम बढ़ रहा है, जैसे यूपी है, गुजरात है, कर्नाटक, बहुत सारी रियासतों में, वहां के लिए भी अगर अमित शाह इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते तो बेहतर होता। इस तरह के भी तबसरे इस वक्त सोशल मीडिया में उनकी ट्वीट के जवाब में भेजे जा रहे हैं। नाज़रीन, आइए चलते हैं आज की सबसे अहम तरीन खबर, जो इंटरनेशनल खबर है जो बाइडन और ट्रंप की, और आज अमरीकी इंतखाबात के नताइज अभी भी आ रहे हैं। फिलहाल जो तफसीलात यहाँ मौसूल हुई है वो ये है कि कहीं ट्रंप ये दावा करते हैं कि वो आगे हैं और कभी बाइडन दावा करते हैं कि वो आगे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अमरीकी सदारती इंतखाब बराए 2020 के लिए मंगल को वोटिंग हुई। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद दोनों की गिनती जारी है और कई रियासतों ने नताइज का ऐलान भी कर दिया है। कई मकामात पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें नजर आई, लेकिन जिन इलाकों में वोटर डाक या अर्ली वोटिंग में अपना हक रायदही इस्तेमाल कर चुके हैं वहां कतारें निस्बतन छोटी थी। इस बार सदर डोनाल्ड ट्रंप और साबिक नायब सदर जो बाइडन अमेरिका की 46वीं सदर बनने के लिए एक दूसरे के मुद्दे मुकाबिल हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की कामला हैरिस और रिपब्लिक पार्टी के माइक पेनिस नायब सदारत के उम्मीदवार हैं। तकरीबन 10 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स अर्ली वोटिंग के जरिए पहले ही अपना हक रायदही इस्तेमाल कर चुके हैं। अमेरिका में सदर का इंतखाब अवामी वोट के जरिए चुने गए इलेक्टोरल वोटों की तादाद पर होता है। अमेरिका का सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 538 में से 270 या उससे ज्यादा इलेक्टर्स की हिमायत दरकार होती है। अमरीकी सदारती इंतखाबात के गैर हतमी नताइज के मुताबिक अब तक मौसूल होने वाले नताइज में, जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस वक्त जो वक्त यहाँ बज रहा है ये 1:30 बज रहा है, उस वक्त जो रिकॉर्ड हो रही है ये वीडियो, तो उस वक्त जो नताइज है उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन रिपब्लिक हरीफ डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़तरी हासिल है। हिंदुस्तानी टाइमिंग के मुताबिक, अमेरिका टाइमिंग के मुताबिक नहीं है। जो बाइडन 220 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 184 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। ये ताजा रिपोर्ट आ रही थी जब हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने ऐलान किया कि वो फतह के रास्ते पर गामजन है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि हम इंतखाबात जीतने के लिए पूरी उम्मीद है, लेकिन लोगों को इंतजार करना होगा। ये बात ट्रंप ने भी कही है, बात जो है जो बाइडन भी कही है। अब थोड़े 1-2-3 घंटे में शायद पूरे नताइज निकल करके सामने आ जाए, तब पता चलेगा कि जो है अमेरिका का नया सदर कौन बनेगा। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त दोनों के दरमियान में बड़े कांटे की टक्कर चल रही है। नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलता हूं मथुरा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले 4 नौजवानों को जेल भेजे जाने की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा वाक़े गोवर्धन इलाके में उस वक्त माहौल में कशीदगी देखने को मिली जब ईदगाह में 4 नौजवानों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। मंगल की सुबह हनुमान चालीसा की इस विर्द का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस फौरन हरकत में आई और 4 नौजवानों को पहले तो हिरासत में लिया और फिर अमन अमान को नुकसान पहुंचाने से मुताल्लिक मुख्तलिफ दफात में चालान करके जेल भेज दिया गया। मीडिया जराए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले नौजवानों के नाम सौरभ लंबरदार, राघु मित्तल, कान्हा और कृष्णा ठाकुर हैं। ये सभी गोवर्धन इलाके की रहने वाले हैं और जब इनसे हनुमान चालीसा ईदगाह में पढ़ने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो भाईचारा बढ़ाने के मकसद से ऐसा कर रहे थे। नौजवानों ने यह भी कहा कि अगर मंदिर में नमाज पढ़ी जा सकती है तो फिर मस्जिद में हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ा जा सकता। दरअसल कुछ दिन कबल मथुरा में ही एक मंदिर में 2 मुसलमानों की नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था, जिस पर काफी हंगामा हुआ था और तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही थी। बहरहाल मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने से इलाके में हालात कुछ कशीदा जरूर हुए, लेकिन अभी तक किसी ने इस सिलसिले में कोई तहरीरी शिकायत पुलिस में नहीं दी। पुलिस ने अपनी तरफ से ही कार्रवाई करते हुए 4 नौजवानों को हिरासत में लिया। सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गौरव ग्रोवर का इस सिलसिले में कहना है कि मथुरा जिला हिंदू मुस्लिम खैरसगाली की अलामत की शक्ल में जाना जाता है और ऐसे में किसी भी तबके के शख्स को अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। तो नाज़रीन, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है, यानी ये बदले की कार्रवाई आप कह सकते हैं। कल एक तस्वीर वायरल हो रही थी, आप लोग जानते होंगे कि मथुरा की एक मंदिर में 2 लोग जो है नमाज पढ़ते हुए नजर आए। उसके बाद जो मीडिया में हंगामा हुआ वो सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। उसके बदले में लगता है कि 4 नौजवान तैयार होकर के आए और ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। बहरकैफ ये ले दे की बात है कि आप अगर करोगे तो हम भी करेंगे का मतलब यही निकल करके सामने आता है। नाज़रीन, उधर मारूफ अदाकार अमिताभ बच्चन के खिलाफ बीजेपी रुकन असेंबली अभिमन्यु पवार ने लातूर वाक़े पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन पर हिंदुओं के मजहबी जज्बात को मुश्तइल करने का इल्जाम आयद किया है। इस ताल्लुक से लातूर पुलिस ने शिकायत मंजूर कर ली, लेकिन फिलहाल कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है।
मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों में बताया जा रहा है कि लातूर पुलिस को दी गई अपनी तहरीरी शिकायत में अभिमन्यु पवार ने कहा है कि सोनी टीवी पर नश्र होने वाले प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने एक सवाल ऐसा किया जिससे हिंदुओं के मजहबी जज्बात मजरूह हो गए। दरअसल कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने सवाल पूछा था कि 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके मुरीदों ने इनमें से कौन सी मजहबी किताब की कापियां जलाई थी। इसके जवाब के लिए मुतबादिल दिया गया था विष्णु पुराण और श्रीमद् भगवद गीता, ऋग्वेद और मनुस्मृति। बीजेपी रुकन असेंबली को एतराज इस बात पर है कि वो 4 मुतबादिल पेश किए गए वो सभी हिंदू मजहब से जुड़ी किताबों के ही दिए गए हैं। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके अभिमन्यु पवार का मानना है कि कौन बनेगा करोड़पति का यह सवाल साजिश पर मबनी है। अगर उनकी नीयत साफ होती तो उन्हें 4 मुतबादिल जवाब में अलग अलग मजहबी किताबों के नाम देना चाहिए था। अभिमन्यु ने कहा कि यहां सिर्फ हिंदू मजहब की किताबों का ही तस्करा किया गया। अमिताभ बच्चन ने ऐसा करके हिंदू जज्बात को ठेस पहुंचाई है। अमिताभ बच्चन व सोनी टीवी के जरिए हिंदू और बुद्ध मजहब के लोगों के दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश की गई है। इस तरह की जो है उन्होंने सवाल इल्जाम लगाते हुए मामला दर्ज कर लिया है। नाज़रीन, यहाँ 2 तरह के सवाल होते हैं। ये वही हिंदुत्ववादी है जो लोग मैक्रोन की, कल हमने वो तस्वीर भी आपको बताई थी कि उसको अपना भगवान मान लेते हैं, जो वो इस्लाम के खिलाफ होते हैं और वो गुस्ताखी करते हैं। और जब इनकी किताबों का यहाँ पे कोई तौहीन नहीं हुई, बस एक सवाल का जवाब पूछा था और ऑप्शंस पे 4 दिए थे, तो किस तरह ये लोग भड़क गए हैं। यानी अपने के लिए सारी चीज़ें जो है इजहार आज़ादी राय के नाम पर दूसरों के लिए जो तनकीद करते हैं वो अपने को कबूल करने पर ये लोग राजी नहीं हैं। इससे यही सवाल उठ करके और यही पैगाम निकल करके सामने आता है। और अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत को इन्होंने जो है, जो इन लोगों को बहुत बड़ा मानते हैं और अलग अलग अंदाज में लोग पेश करने की कोशिश करते हैं और एक बड़ी शख्सियत के नाम पर हिंदुस्तान में जानी मानी जाती है, मशहूर अदाकार के तौर पर भी और अलग अलग अंदाज में भी। और सरकारी जितने भी ऐड आते हैं, इश्तिहारात आते हैं, उसमें चेहरा नुमाया सामने आता है। ऐसे शख्स के खिलाफ हिंदुत्व की पूरी टीमें इस वक्त मुखालिफ हो गई हैं, सिर्फ एक सवाल के लिए। बहरकैफ नाज़रीन, आइए चलते हैं त्रिपुरा के वज़ीर आला विप्लब देव के खिलाफ बदउनवानी और इश्तियालंगेज सियासत के ताल्लुक से हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के अंदर से उठी आवाज़ों का इत्तेहाद में शरीक पार्टी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, जिसको IPFT कहा जाता है, उसको फायदा मिला है। और अब वो त्रिपुरा कबायली इलाके ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इंतखाबात में 22 सीटों पर लड़ेगी। IPFT शुरू से ही ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की 28 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने के लिए 2/3 सीटों का मुतालबा कर रही थी और रियासत में हुक्मरान पार्टी की तरफ बदलते तवाज़ुन का वो फायदा उठाते हुए उसने बीजेपी क़यादत पर दबाव बनाया और अब वो 22 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, जो 2/3 सीटों से भी ज्यादा है। इस तरह बीजेपी के आपसी तनाज़े की वजह से तीसरी पार्टी को इस वक्त फायदा पहुंचा है। नाज़रीन, उधर आइए मैं ट्रंप के बेटे की बात करता हूं, जो इस वक्त जो है एक नक्शा पेश करके मुतनाज़े बन चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भारत को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सदारती इलेक्शन में वोटिंग खत्म हो गई। इस दरमियान रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड जूनियर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक मुतनाज़ा नक्शा पोस्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने दुनिया के नक्शे में जो बाइडेन और अपने वालिद डोनाल्ड ट्रंप के हामी मुल्कों को लाल और नीले रंग में बांटा है। नक्शे में हिंदुस्तान को अपने वालिद के मुखालिफ उम्मीदवार जो बाइडेन का हामी मुल्क करार दिया है। हैरानी की बात यह है कि इस नक्शे में कश्मीर को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हिस्से के तौर पर भी दिखाया गया है। डोनाल्ड जूनियर ने अमेरिका में सदारती इंतखाबात की वोटिंग के दौरान इस नक्शे को ट्वीट किया। इसमें ट्रंप को हिमायत देने वाले मुल्कों को लाल और बाइडेन के हामी मुल्कों को नीले रंग से दिखाया। नक्शे में पाकिस्तान और रूस को डोनाल्ड ट्रंप का हामी मुल्क बताया, जबकि हिंदुस्तान को जो बाइडेन का और नक्शे में हिंदुस्तान के अलावा चीन, मैक्सिको और लाइबेरिया को भी जो बाइडेन की हिमायत देने वाले ममालिक करार दिया है। और इस तरह से नक्शा पेश करने की वजह से इस वक्त जो है पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप का बेटे के इस बयान पर तनकीद हो रही है और बिलखुसूस हिंदुस्तान बहुत ही ज्यादा मुश्तिल हो चुका है। नाज़रीन, आइए मैं आपको ऑस्ट्रिया ले चलता हूं। ऑस्ट्रिया के दारुलहुकूमत वियना में पीर की रात एक दहशतगर्द हमले में जख्मी होने के बावजूद 2 तुर्क नौजवानों ने ज़ईफ खातून और जख्मी पुलिस एहलकार की जान बचाकर बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जख्मी होने वाले तुर्क नौजवानों से वीडियो लिंक के जरिए बात की और उसकी बहादुरी को सराहा है। वियना दहशतगर्द हमले में 2 बहादुर तुर्क नौजवान रजब तैयब गल्तकीन और मिकाइल ओजिन ने पुलिस अफसर समेत एक जख्मी खातून का दिफा के लिए अपनी जानें खतरे में डाल दी थी। उसके बाद ये लोग सुर्खियों में आ गए थे और गोलियों की बौछार से उनको बचा लाए थे।
सदैदुगान ने टेलीफोन करके मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद करने पर उनको खिराज तहसीन पेश की है और कहा है कि मुझे आप लोगों पर फख्र है कि आपने जो है तुर्की का नाम रोशन किया। बहरकर नाज़रीन, एक और तस्वीर मैं आपके सामने रखूं तुर्की से ही। तुर्की के दिफाई साजो सामान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइंदा हफ्ते मुनाकिद की जाएगी। इस तरह का ऐलान इस वक्त तुर्की दिफाई के वहाँ के शोबाजात से ऐलान आया है, लेकिन ये जो नुमाइश होगी ये डिजिटल नुमाइश होगी, यानी 3D पर ऑनलाइन दिखाया जाएगा। और तुर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने नुमाइश के ऑनलाइन इनेकाद के लिए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया है और नुमाइश 9 नवंबर से शुरू हो रही है, जिसमें दुनिया के सारे ममालिक हिस्सा लेंगे। इस बात की इत्तलात मौसूल हो रही है। वह नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।